नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आप मैथ्स की क्लास का आनंद ले रहे हैं लगातार। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना और उसको सरल भाषा में प्रस्तुत करना। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्लास आपकी फ्री चलती रहेगी जब तक कि ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछली क्लास में हमने 40 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब चलते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन बोलता है 26 संख्याओं का औसत 54.5 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 50.4 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 62.5 है। यदि प्रारंभ से 15वीं संख्या को हटा दिया जाए तब शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैं 26 संख्याओं का कुल मान निकाल लेता हूं। तो कैसे निकालेंगे, तो 26 को गुणा कर देंगे उसके औसत से। औसत इनका है 54.5। तो 54.5 को जब मैं गुणा करूंगा 26 से तो मेरे पास आ जाएगा 1417। तो ये आ गया 26 संख्याओं का हमारे पास कुल मान। अब हम निकाल लेते हैं 15 संख्याओं का कुल मान। तो 15 संख्या है और 15 को गुणा कर देंगे उनके औसत से। उनका औसत है 50.4। जब मैं 50.4 को गुणा करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 756। ठीक है, अब आगे हमें दे रखा है 12 संख्याओं का औसत 62.5। तो 12 को 62.5 से गुणा कर दो ताकि उनका कुल मान आ जाएगा। तो 12 को 62.5 से गुणा करूंगा तो आ जाएंगे मेरे पास 750। ठीक है, तो देखिए 12, ये 12 है और ये कितने हो गए हैं 15। 12 और 15 कितने हो गए आपके 27। तो मेरे पास 27 संख्याओं का मान टोटल कितना हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 6, 10 की शून्य असल की 1 और ये हो गया 1506। तो ये 27 संख्या है और ये 26 संख्याओं का मान है। तो अगर मैं 27 संख्याओं के कुल मान में से ये 26 संख्याओं का ये 1417 घटा दूं तो मेरे पास कौन सी संख्या आ जाएगी, 15वीं संख्या आ जाएगी। तो 15वीं संख्या कैसे आ जाएगी, तो 1506 में क्या घटा देंगे 1417। तो कितना आया है मेरे पास, ये आ गया है 89। तो ये 15वीं संख्या हमारे पास क्या आ गई है 89 आ गई है। हमें क्या निकालना है 25 संख्याओं का योग निकाल लो। तो देखिए 26 संख्याओं का हमने योग निकाला था 1417। तो इस 1417 में घटा दो क्या 15वीं संख्या। तो मेरे पास 25 संख्याओं का योग आ जाएगा। 25 का योग आ जाएगा तो 1417 में 89 घटा देंगे। जब घटाया तो मेरे पास मान जो आया है वो आया है 1328। ठीक है, तो ये आ गया है 25 संख्याओं का योग। अब हमें क्या निकालना है 25 संख्याओं का औसत। ठीक है, 25 संख्याओं का औसत तो 1328 है 25 संख्याओं का योग। अगर योग में संख्याओं कितनी संख्या है, टोटल 25 संख्या है, उसका भाग दे दो तो मेरे पास क्या जाएगा उनका औसत आ जाएगा। तो 1328 में 25 का भाग देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 53.12। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 42वां। एक दौड़ में 7 खिलाड़ियों द्वारा लिया गया औसत 2 मिनट और 10 सेकंड है। यदि विजेता ने दौड़ 1 मिनट और 40 सेकंड में पूरी की तो अन्य एथलीट के द्वारा लिया गया औसत समय कितना है, ज्ञात करना है। तो मैं 7 खिलाड़ियों द्वारा लिया गया टोटल समय निकाल लूं तो 7 को गुणा कर दूं उनके औसत से। औसत उनका कितना है 2 मिनट और 10 सेकंड। तो इन सभी को 2 मिनट और 10 सेकंड को सेकंड में बदल लो। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने हो गए हैं 120। तो 120 सेकंड तो इसके हो गए और 10 सेकंड ये हो गए हैं, तो कितने हो गए 130 सेकंड। तो इसको 130 सेकंड से गुणा कर दो तो कितना हो गया है 0, 7, 21 और 9। ये हो गया है कितना सेकंड, 910 सेकंड आ गया है टोटल। हमें क्या दे रखा है, यदि विजेता ने दौड़ में 1 मिनट और 14 सेकंड पूरी की है तो विजेता के द्वारा लिए गए हैं 1 मिनट और 40 सेकंड। तो इसको सेकंड में बदल लो तो 1 मिनट में 60 सेकंड तो ये हो गए और 40 ये कितना समय लिए गए हैं 100 सेकंड। तो 100 घटा दो इसमें। ठीक है, तो 100 घटा देंगे तो यह गया है 0, यह गया 1 और यह गया है 8। ये किसका आया है, तो 7 में से विजेता को घटा दिया गया है 1 को, तो कितना आ गया है
6 लोगों का मान आ गया है 810 और हमें यही पूछा है कि शेष का हमें क्या निकालना है, औसत। तो इस 810 में 6 का भाग दे दें, तो 810 में जब हम 6 का भाग देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 135 सेकेंड। ठीक है, हमें दे रखा है मिनट में, यहां पर आंसर ऑप्शन में मिनट में दे रखा है, तो 135 सेकेंड को मिनट में बदलो तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 दूनी 120, तो 2 मिनट और कितना सेकेंड हो जाएगा, 15 सेकेंड। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 43 नंबर का। 4 अलग अलग संख्या है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है और सभी 4 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 3 संख्याओं का औसत निकालो। तो मैं चौथी संख्या को क्या मान लेता हूं, x। अब क्या बोल रखा है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो देखिए पहली, दूसरी और तीसरी इनका औसत निकालेंगे तो नीचे कितना लगाना है, 3, और इनका औसत कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3 गुना फोर्थ का, तो इस x को 3 से गुना कर दूं तो 3x हो गया है। ठीक है, ऐसा बोल रखा है। हमें क्या बोला है, 4 संख्याओं का औसत 55 है, तो मैं 4 संख्याओं का टोटल योग निकाल लूं, तो कैसे निकालूंगा, 4 को औसत से गुणा कर दो तो 55 से गुणा कर दो, ये हो गया है 4 संख्याओं का औसत। अगर मैं इसमें ये x घटा दूं तो मेरे पास 3 संख्याओं का औसत, मेरे पास 3 संख्याओं का कुल मान आ गया है। अगर मैं इसमें 3 का भाग दे दूं तो मेरे पास 3 संख्याओं का औसत आ जाएगा, और 3 संख्याओं का हमें औसत किसके बराबर दे रखा है, 3x के बराबर, तो यह गया है 3x। ठीक है, इसको कर लो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अब इनको हल कर लेंगे, तो 3 इस तरफ चला जाएगा, तो ये तो हो गया है 4 गुणा 55 माइनस 3, ये इसे 3 से गुणा होगा तो 9x, और ये 3, ये x इस तरफ चला जाएगा तो 9 में x जोड़ो तो 10x हो गया है, तो बराबर 10x। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है 2 बार और 2 का भाग 5 बार, और 5 को 11 से गुणा कर लो, और 11 दूनी 22, तो 22 आ गया किसका मान, x का मान आ गया है। हमें क्या पूछा है, पहली 3 संख्याओं का औसत निकालो। तो पहली 3 संख्याओं का औसत किसके बराबर था, 3x के बराबर। x का मान हमारे पास आ गया है, तो 3 गुणा x का मान हमारे पास 22 है, तो यह गया है 22×66। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, डी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 44 नंबर का। संख्या 2, 5, x, 9, 12 का औसत हमें दे रखा है 7। तो 2 प्लस 5 प्लस x प्लस 9 प्लस 12 कितनी संख्या है टोटल, ये तो 3 और 2 5 है, तो 5 का भाग दो, और इनका औसत कितना देखा है 7। ठीक है, ये 5 इस तरफ 7 से गुणा हो जाएगा, तो इनको जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और आपका ये कितना हो गया है 28। तो 28 और प्लस x और बराबर 35। x का मान कितना हो जाएगा, तो 35 में से 28 घटा दो, क्योंकि ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया है 7 आ गया है। x का मान मेरे पास 7 आ गया है। आगे क्या बोल रखा है, यहां पर बोल रखा है x 15 y 21, तो x का मान तो हमारे पास 7 आ गया है, तो इस x की जगह 7 रख दो, तो 7 प्लस 15 प्लस y प्लस 21 प्लस 23, कितनी संख्या ऊपर 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो, और इनका औसत कितना दे रखा है 17, तो ये बराबर 17, ये 5 इस तरफ 17 से गुणा हो जाएगा, तो 7 15 21 और 23 इनको जोड़िए, जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66, तो 66 हो गया है, और प्लस y, और 17 को 5 से गुणा करो तो 17 पंजी 85, ये 66 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया है, यह गया है 19। 85 में से 66 निकालेंगे तो आ गया है 19। हमें किसका मान निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। एक्स का मान मेरे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और y का मान हमारे पास 19 है, आ गया है हमारे पास 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया है डी हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 5वां। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है।
तो 5 क्रमागत सम संख्या है, तो बीच वाली संख्या में दे दिया है 40 है, तो बीच वाली संख्या 40 है। तो अब कितनी संख्या बची? 4। 5 में से 1 निकाल दो, तो यहां पर बची अब 4 संख्या। तो 2 संख्या तो इस तरफ आएंगी सम संख्या इसके, और 2 संख्या इस तरफ आएंगी सम संख्या। मेरे को यह बताइए 40 के बाद में कौन सी सम संख्या आती है? 42। और 42 के बाद में कौन सी सम संख्या आती है? 44। सम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। 44 से पहले कौन सी सम संख्या होती है? 38। और 38 से पहले सम संख्या कौन सी होती है? 36। हमें क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 36। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? बी हमारा आंसर हो गया है। या फिर आप ऐसा नहीं करो तो क्या करेंगे? बीच वाली संख्या हमारे पास 40 आ गई है, तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो मेरे को यह बताइए सम संख्या के बीच में अंतर कितने का होता है? 2 का। देखिए यहां पर 2 का अंतर है ना, और यहां पर भी 2 का अंतर है। हमें छोटी संख्या निकालनी है, तो इस तरफ 2 संख्या थी, तो 2 संख्या थी, और अंतर यहां पर कितने कितने का है? 2 का। तो कितने का अंतर हो गया है? 4 का। तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो 40 में 4 घटा 2 तो कितना हो गया है? 36। सबसे छोटी संख्या आ गई है। बड़ी संख्या पूछे तो हम क्या करना है? 40 में प्लस 4 कर दो तो कितना हो गया है? 44। तो ये बड़ी संख्या हो गई है। हमें पूछा था छोटी संख्या, तो छोटी संख्या गई है 36। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर का। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा? ऐसे समझिए, 6 जो लोग हैं, 6 व्यक्ति हैं, उनके पास प्रत्येक के पास 20-20 रुपए हैं। औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर धनराशि होना, बराबर मान होना। तो 6 व्यक्ति थे, प्रत्येक के पास 20-20 रुपए हैं। ये बोल रहा है यदि प्रत्येक को में 5 जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 रुपए और दिया जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने कितने रुपए हो जाएंगे? 25-25 रुपए हो जाएंगे। तो 20 में 5 जोड़ दो तो कितना हो गया? 25। तो अब औसत कितना हो गया है? तो सबके पास बराबर कितनी राशि हो गई है? वही औसत होता है। तो 25 हो गई है, तो औसत आ गया है 25, नया औसत। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 47 नंबर का। यदि 20 संख्या का औसत 40 है, एक संख्या को 92 के स्थान पर 29 पढ़ा जाता है, नया औसत क्या होगा? तो 20 संख्याओं का औसत क्या है? 40 है। औसत का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति के पास 40-40 रुपए हैं। तो 20 व्यक्ति थे, प्रत्येक के पास 40-40 रुपए हैं। अब बोल रखा है कि एक संख्या, मतलब इस 20 संख्याओं में से एक संख्या थी 52, उस 52 को यहां पर 29 जोड़ लिया गया है। तो मेरे को बताइए कितना कम जोड़ा गया? तो 52 में से 29 घटाओ तो कितना जोड़ा गया? इस तरफ आ गया है 3, और ये हो गया है 6। 63 कम जोड़ा गया है। तो ये 63 घटाया घटाया जाएगा। तो 20 व्यक्ति थे, प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना दिया जाएगा 63 में से? तो इस 63 में भाग दे दो 20 का, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के पास मान कितना आएगा आ जाएगा? वो आ जाएगा। तो आ गया है 3.1। तो प्रत्येक व्यक्ति से कितना कितना निकाल दिया जाएगा, सॉरी दे दिया जाएगा, आपका 3.1 दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका 40 में 3.1 जोड़ दो तो नया औसत आ जाएगा। तो यह गया है 43.1, नया औसत आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का। पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? प्राकृत संख्या स्टार्ट होती हैं 1 से और अनंत तक चलती हैं। तो पहले हमें 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम पहले हमें योग निकालेंगे। तो योग निकालने का सूत्र होता है n गुणा n प्लस 1 और बटे में 2। और हमें कितनी संख्याओं का औसत निकालना है? यहां पर n है, तो n का भाग दे दो। जितनी संख्या का औसत निकालना है उसका भाग दे दो। तो n से n कट गया है, तो प्राकृत संख्या का औसत निकालने का सूत्र हो गया है n प्लस 1। n यहां पर क्या है? n होती है लास्ट वाला नंबर। लास्ट वाला नंबर कहां तक है? 10। तो n का मान 10 हो गया, तो 10 प्लस 1 बटे में 2, 10 रे 11 बटे में 2 कितना हो गया है? 5.5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? बी हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लीजिए, देखिए n का मान यहां पर कितना है? 10 है। तो पहले योग निकालेंगे 1 से लेकर के 10 तक का। तो उसका सूत्र क्या होता है? n गुणा n प्लस 1 बटे में 2, ये सूत्र होता है। तो n का मान यहां पर कितना है? 10। तो 10 गुणा 10 रे 11 और बटे में 2। और हमें कितनी संख्याओं का निकालना है? 10 का औसत।
तो जितने का निकालना हो तो बट्टे में 10 लगा देते हैं, तो 10 से 10 कट गया है और 11 में 2 का भाग देंगे तो 5.5। तो डायरेक्ट आप ये सूत्र काम में लीजिए ना, 5.5 ही आएगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है 49 नंबर का। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 26 है, पहली और पांचवी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्या दे रखी है और 5 क्या होता है, विषम संख्या। जब भी आपको विषम संख्या दे तो बीच वाला नंबर उसका होता है औसत। बीच वाला हमें देता है ये नंबर, वही औसत होता है। तो बीच वाला नंबर दे दिया है 26। ठीक है, अब कितनी संख्या बची, 5 में से एक संख्या में ये दे दी 26 है, तो कितनी बची, 4। तो दो संख्या तो इस तरफ आएंगे 26 के और दो संख्या इस तरफ आएंगे। हमें क्या निकालना है, पहली और पांचवी संख्या। तो पहली संख्या निकालेंगे तो 26 में से 2 गठा 2, तो छोटी संख्या जाएगी कितनी, 24। और 26 में 2 जोड़ दो, ये 2, तो कितना हो गया है आपका 28। तो बड़ी संख्या तो आ गई है 26, छोटी संख्या आ गई है 24। हमें क्या बताना है, पहली और पांचवी संख्या का योग। तो 24 और 28 को जोड़ दो तो कितना हो गया आपका 52। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया है। समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको क्या दे, विषम संख्या दे, विषम संख्या की मात्रा दे और बोले उनका औसत ये है, तो आपको बीच वाली संख्या देता है। मतलब एक संख्या देती है बीच वाली, तो दो संख्या इस तरफ आएंगे, अब दो संख्या इस तरफ। तो 25 से पहले आ जाएगी 26 से पहले आ जाएगी 25, फिर 24, और इस तरफ पे 26 से आगे दो संख्या कौन सी हो जाएगी, 27 और 28। छोटी संख्या हो गई है 24, बड़ी संख्या हो गई 28, दोनों का योग किया है 52। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 50 नंबर का। एक कंपनी में 4 कर्मचारी हैं, उनका भार क्रमशः 40, 60, 50 और 30 किलोग्राम है। औसत भार निकालो। तो औसत भार कैसे निकालते हैं, तो कितने दे रखे हैं, कितने का मान दे रखा है आपका 4 का, तो सभी को जोड़ दो। तो 40 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 30, कितने हैं ये मान, 4 मान है, जितने मान होते हैं उतने का भाग देते हैं। इस प्रकार औसत निकालते हैं। ऊपर वाले नंबर को जोड़ लो, तो 40 और 60 100, 100 और 50 150 और 30 180, 180 बटे 4 भाग देंगे तो 4 और 5 45 आ गया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 51 नंबर का। एक बॉक्स में 10 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात 3:1 है। बॉक्स में सिक्कों की औसत संख्या 6 है। बॉक्स में मौजूद 10 रुपए के सिक्कों की धनराशि की ज्ञात करना है। तो मैं एक बार टोटल सिक्कों की संख्या निकाल लूं, तो कुल सिक्के औसत कितना है 6, इसको किससे गुणा करूं, 2 से, क्योंकि यहां पर कितनी क्वांटिटी है, 10 हैं और 2 हैं, दो व्यक्ति हैं ऐसे समझिए। एक तो 10 नंबर का है, एक 2 नंबर का, तो 2 से गुणा कर लो ताकि इनकी मात्रा आ जाएगी। तो 6 दूनी 12, मतलब टोटल 12 सिक्के हैं। अब ये क्या बोल रखा है, हमें निकालना है क्या, 10 रुपए के सिक्कों की धनराशि। तो 12 सिक्के हैं, 3 और 1 ये अनुपात दे रखा है 10 और 2 का। इनको जोड़ो तो 3 1 4, 4 का भाग इसमें देखो दो, और जिसका मान निकालना है सिक्कों की संख्या, किसके सिक्कों की मान निकालना है 10 का, और 10 का अनुपात यहां पर कितना दे रखा है 3, ऊपर 3 से गुणा कर दो। तो ये तो आ गया है 10 के सिक्कों की संख्या। हमें निकालना है इसकी धनराशि, मतलब राशि कितनी है इनकी टोटल 10 रुपए की। तो अगर मैं इसको 10 से गुणा कर दूं तो मेरे पास टोटल राशि आ जाएगी 10 रुपए के सिक्कों की। चलो 4 को 3 से गुणा करो तो 4 3 12, और 3 को 3 से गुणा करो तो 9, और 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 90। तो ये आ गया है 90 रुपए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 52 नंबर का। आंकड़ों x, x+3, x+5, x+8, x+9 का मध्य, मध्य का मतलब बताओ औसत 9 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का मध्य निकालूं। तो ये पूरे नंबर हैं, इनको सबको जोड़ लो और कितने का भाग देंगे, तो कितनी संख्या 1 2 3 4 5, 5 का भाग देंगे तो कितने एक्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5x प्लस संख्या को जोड़ो, 9 और 8 17, 17 और 5 22 और 3 25। ये हो गया है 25, और बटे में कितना है 5, और इनका औसत कितना दे रखा है 9। ये 9 5 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो गया 5x बराबर 45
ये 25 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 25 है। तो 5x बराबर 20, 5 का भाग 20 में देखो तो कितना हो गया है 4, तो x बराबर हो गया है 4। क्या बोल रखा है, लास्ट की तीन संख्याओं का औसत निकालो। तो लास्ट की तीन संख्या कौन कौन सी है, एक तो x+5, x+8 और x+9। चलो x का मान हमारे पास 4 हो गया, तो 4 में 5 जोड़ो तो पहली संख्या लास्ट की आ गई है 9, प्लस x में 4 में ये 8 जोड़ दो कितना हो गया है आपका 12, प्लस 4 में ये 9 जोड़ो तो कितना हो गया आपका 13। और कितनी संख्या है ये टोटल 3, तो 3 का भाग दे दो, ऊपर वाली संख्या को जोड़ लो। तो ये हमारे पास हो गया है 3 और 2 5, 5 और ये हो गया है 34, और 34/3 हमें ये दे रखा है ऑप्शन में 34/3। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 53 नंबर का। 40 छात्राओं की एक कक्षा की औसत आयु 12 है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल होती है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो 40 छात्राओं का जो औसत है वो कितना है 12। औसत का मतलब होता है बराबर कर देना। मतलब जो 40 व्यक्ति हैं, 40 छात्र हैं, उनके पास उनकी आयु 12-12 है सबके पास। बोल रखा है शिक्षक की जब आयु शामिल की जाती है, शिक्षक को भी उसमें शामिल कर दिया जाता है, तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है औसत, मेरे को यह बताइए। तो औसत कितना हो गया है 13 हो गया है जब शिक्षक शामिल होता है। तो हमें शिक्षक की ज्ञात करनी है। तो मेरे को बताइए शिक्षक की आयु भी कितनी हो गई है 13। 13 तो ये प्लस 40 ये पहले थे व्यक्ति, 40 छात्र, तो 40 छात्र ये थे, और इनकी आयु भी कितनी कितनी हो गई थी 13-13 हो गई थी। तो प्रत्येक को कितना कितना दिया इसने, एक एक वर्ष दिया था ना, तो गुणा 1। तो 13 + 40 बराबर कितना हो गया है आपका, ये हो गया है 53। तो 53 वर्ष हो गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया है। दोबारा से समझ लीजिए, देखिए 40 छात्र थे, 12-12 उनकी औसत आयु थी। जब शिक्षक को शामिल किया तो सबकी आयु कितनी कितनी हो गई है 13-13 हो गई है, मतलब शिक्षक की आयु भी 13 हो गई। ठीक है, अब पहले कितने छात्र थे 40, जब शिक्षक आया तो इनको कितना कितना दे दिया था, इनकी भी आयु 13-13 हो गई थी ना, तो कितना कितना दिया सबको एक एक, तो 40 थे और प्रत्येक को एक एक दिया, तो 40 थे और प्रत्येक को एक एक दिया, तो एक से गुणा कर देंगे तो 13 + 40 बराबर 53। इस प्रकार से ये आया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 54 नंबर का। 13 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 14वें नंबर को शामिल किया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। 14वीं संख्या निकालो। समझिए 13 संख्या है, ऐसे समझिए 13 व्यक्ति हैं, प्रत्येक के पास 42-42 रुपए है। औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर मान होना। क्या बोल रखा है, जब 14वीं संख्या शामिल की जाती है तो अब कितना औसत हो गया है 44। कितना औसत हो गया है 44। तो व्यक्ति कितने हो गए हैं 14 भी हो गए, क्योंकि एक को शामिल किया गया था। ठीक है, तो समझिए जो 14वां व्यक्ति आया उनका औसत भी कितना हो गया था 44, मतलब उसके पास भी मान 44 था। तो 44 तो ये 14वां जो व्यक्ति आया उसका पास भी 44 मान था, और इन 13 व्यक्तियों का मान भी कितना कितना हो गया था 44 बढ़ने पर 44 हो गया था। तो इन 13 व्यक्ति को कितना कितना दिया, प्रत्येक व्यक्ति को दो दो मान दिया था ना, दो दो। तो 13 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति को दो दिया, तो टोटल कितना मान हो गया 44 + 13 दूनी 26। तो कितना हो गया है 6×4 = 10, 4×2 = 7, 70। तो 14वीं संख्या कितनी थी 70। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 30 छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र 7 विषय पढ़ता है और प्रत्येक विषय 50 छात्रों द्वारा पढ़ाया जाता है। कुल विषयों की संख्या कितनी है। तो 300 छात्र थे, क्या थे 300 छात्र, और उसमें 50 छात्रों का एक समूह होता है। ये 50 जो छात्रों का समूह होता है ना, ये सब कितने विषय पढ़ाते हैं 7 विषय, सेम विषय पढ़ाते हैं 7। तो टोटल कितने समय बन गए हैं 50-50 के, तो 300 में किसका भाग दें 50 का, तो कितने समय बने 1 0 से 1 0, और 6 बार 6 समय बने।
6 समूह बने और एक समूह कितनी विषय पढ़ाता है? 7। तो 7 पढ़ाता है ना? तो 6 समूह कितने पढ़ा देंगे? तो ये कर दो 7 6 42। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 50 छात्रों का एक समूह है और एक समूह 7 विषय पढ़ाता है। और कितने समूह बने? 50 के 6। तो 6 समूह बने। अगर 6 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने विषय हो गए हैं? 42। ऑप्शन नंबर बी हो गए हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 56 नंबर का। यदि 5 संख्याओं का औसत -20 है और 3 संख्याओं का योगफल 32 है, तब अन्य 2 संख्याओं का योग निकालो। तो मैं 5 संख्याओं का टोटल योग निकालूं कैसे? 5 को औसत से गुना कर दो, तो माइनस के 20 से गुना कर दो, तो कितना आया है? 20 5 100। और किस माइनस का 100 आया है। और हमें क्या दे रखा है? 3 संख्याओं का योग दे रखा है। कितना? 32। तो मैं शेष का निकाल लू योग, तो 3 संख्याओं का योग मैं 32 इसमें से घटा दूं, तो माइनस से 100 में 32 घटा दो, तो माइनस का चिन्ह लगाऊं और 32। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? माइनस का 132। ठीक है, ये ऐसे आएगा प्लस, और ये लो अंदर ऐसे है, तो माइनस का 132 आ गया है। यह आया है कितनी संख्याओं का योग? 2 संख्याओं का। और हमें बोला है 2 संख्याओं का औसत निकालो, तो माइनस 132 में 2 का भाग दे दो, तो कितना मान आया है? माइनस का 66। तो 2 संख्याओं का औसत आ गया है माइनस का 66। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए भाई साहब, आगे जो हमारे पास जो मान आएगा, 5 संख्याओं का औसत 20 है, एकदम करेक्ट है भाई साहब। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप कभी सोचो कि गलत करा रहे हैं सर, बिल्कुल ये सही है, ऐसे ही होगा। देखिए 5 संख्याओं का मान हमें टोटल निकल लिया माइनस का 100, तो 5 का आ गया है 100। ये क्या बोल रखा? 3 संख्याओं का योगफल 32 है, तो 100 में से मैं ये 32 घटा दूंगा, ना मेरे पास कितना हो गया? माइनस का 132। और 132 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 66 आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 18 है, तो 15 व्यक्ति हैं, उन सॉरी 20 व्यक्ति हैं, जो 20 व्यक्ति हैं उनके पास सबके पास सबकी आयु, औसत का मतलब होता है सबके पास 18 18 आयु है। बोला 39 वर्ष का आयु वाला एक नया व्यक्ति आया और शामिल हो गया, उसमें शामिल होता है, तो सभी व्यक्तियों की आयु कितनी हो गई है? मेरे को ऐसे बोलिए। तो एक व्यक्ति आया तो कितने हो गए? 21। ऐसे समझिए जो 21वां आया तो वो भी कितना लेकर के आया? 18। 18 जुड़ गया उसका भी, लाया था कितना? 39। 39 मान लीजिए 18 जोड़ दिया और बोला कि मेरा 18 गठा दो 39 में, तो कितना ज्यादा रह गया आपका? 8 और ये सॉरी 21 माइनस घटाएंगे तो 21। 21 ज्यादा है, ये बोलता है जो ज्यादा है ना वो सब में बांट लो बराबर बराबर। तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? 21। तो 21 का भाग दे दो, तो कितना है? 1। 1 आया है। तो 18 18 औसत था, अब एक 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 सबको दे दिया, तो कितना कितना हो गया सबके पास? 19 19 हो गया है। ठीक है, तो नया औसत आ गया है 19 वर्ष। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, फॉलो जरूर कर लेना। इसी प्रकार से मैथ आपको सरल तरीके से पढ़ाई जाएगी, टिप्स पर याद हो जाएगी। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 58 नंबर का, 60 पदों का माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब होता है औसत। तो 60 का औसत है 66। बाद में यह पाया गया कि एक पद गलती से 24 के स्थान पर 42 लिया गया, सही माध्य बताइए। तो 60 का औसत, औसत का मतलब होता है सबके पास 66 66 मान है। बोला गया एक पद था 24 के स्थान पर 42 लिया गया, यानी जो 24 संख्या थी ना, एक संख्या इसमें थी 24, 24 को 42 लिया गया, तो कितना कम लिया गया? तो 24 में सॉरी 42 में 24 घटा दो, तो कितना कम लिया गया आपका? ये 8 1 18 कम लिया गया। ठीक है, तो 18 ये निकाल दें, 18 को बराबर रूप से बांट दें 60 में, तो 18 में भाग दो 60 का, तो कितना आया? ये 0.3 आया है।
तो सबके पास 0.33 गठा दो, तो पहले 60 था, अब इसमें माइनस का 0.3 गठा देंगे तो आ गया है 65.7। यह आ गया है नया औसत। ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 59 का। 24 छात्रों का औसत 14 किलोग्राम है। यदि अध्यापक के वजन को शामिल किया जाता है तो औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। अध्यापक का वजन निकालो। तो 24 छात्र हैं और औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक छात्र के पास 14 किलोग्राम उनका वजन। बोला कि जो आपका अध्यापक है, अध्यापक को शामिल किया जाता है तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक है तो व्यक्ति कितने हो गए आपके 25। कितने हो गए 25। ठीक है। अच्छा, इस समझे जब आया तो कितना कितना हो गया 15 सबका, क्योंकि 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई ना तो 15 हो गए हैं, ऐसे समझिए। तो अध्यापक था, अध्यापक का भार भी कितना हो गया है 15। ठीक है, 15 तो ये प्लस जो 24 व्यक्ति थे पहले उनका कितना था 14। जब अध्यापक है तो कितना हो गया है 15 हो गया, तो कितना कितना बढ़ा सबका एक एक। तो 24 छात्र थे और प्रत्येक का कितना कितना बढ़ा एक एक। तो यह आ गया है आपका किसका मान अध्यापक का। जोड़ लो 15 प्लस 24 तो ये हो गया 9 और 3 39 है। 39 किलोग्राम था अध्यापक का वजन। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 60वां। 10 छात्रों की औसत आयु 15 है, 15 छात्रों की औसत आयु 10 है, सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो 10 छात्रों की औसत कुल आयु निकाल लो, तो 10 को औसत से गुणा कर दें तो हमारे पास कुल आयु आ जाएगी, आ गए है 150। तो 10 छात्रों की तो आ गई है ये कुल आयु। अगले हमारे पास कितने हैं 15 छात्र। तो 15 छात्र की हम कुल आयु निकालू कैसे, 15 है ना ये 15। तो 15 को मैं गुणा कर दूं किससे उनके औसत से, तो हमारे पास टोटल आयु आ जाएगी 150। तो ये टोटल कितनी आ गई इन दोनों को जोड़ लो तो ये हो गई है 300। और कितना किया ये टोटल, तो 15 तो ये और 10 ये कितने की हो गई है 25। तो 25 छात्रों की कुल आयु आ गई है 300। हमें क्या बोला है औसत निकालो। औसत कैसे निकालते हैं कुल आयु में, कुल आयु कितनी है 300 और टोटल छात्र कितने हैं उनका भाग देना है। 25 छात्र हैं तो 25 का भाग दे दो, तो ये ले लो 25। 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 आ गया है 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारे पास आंसर। देखिए आपको समझ में आएगा, ये वाला टॉपिक बहुत ही सरल है, सिंपल है, आसान है, देखते ही आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को देखिए लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आपको टाइम टू टाइम क्या मिलता रहे नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत आपके सामने क्रिएट ना रहे भाई साहब। आशा करते हैं आप इसी चैनल को लगातार अपना सपोर्ट प्यार वगैरह देते रहेंगे और आपको इससे लाभ होता रहेगा। इसी प्रकार से मैथ्स कंप्लीट होने के बाद में आपकी साइंस भी स्टार्ट कर दी जाएगी, आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 61 नंबर क्वेश्चन